वैलेंटाइन वीक चल रहा है। लोग प्यार मोहब्बत की कस्में खा रहे हैं, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन इन रिश्तों में कितनी सच्चाई होती है? वैसे हम इन रिश्तों की सच्चाई का फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, बस स्टोरी का सार चाहिए था तो ये सब बोल दिया। लेकिन इन सार से भी इंपॉर्टेंट एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत से तो नहीं जुड़ी है, लेकिन 7 बंधनों के वादे के बाद लिए गए 7 फेरों से जरूर जुड़ी है। अब आप इससे पहले मुझे गालियां दें, खबर की तरफ चलते हैं। दरअसल मामला ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक गरीब परिवार रहता है। वैसे यहां और भी गरीब परिवार रहते हैं, लेकिन इस परिवार में जो हुआ वो आज नेशनल सुर्खियां बन चुका है। हुआ यूं कि पत्नी ने पति से कहा कि हम गरीब हैं, ढंग का खाना नहीं खा पाते हैं, हमारी बेटी को हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, ना मैं अच्छे कपड़े पहन पा रही हूं, ना हम खा पा रहे हैं। बड़े ही इमोशनल तरीके से उसने अपने पति को कन्विंस किया कि आप किडनी बेच दो। जी हाँ, किडनी बेच दो, जिससे कि हमारी आर्थिक हालात ठीक हो जाएंगे और हम दोनों कुछ काम धंधा भी कर लेंगे। पति मान गया और उसने 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी। यहां तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पति ने तो सोचा था चलो सब ठीक हो जाएगा, और उसे कन्विंस भी ऐसे किया गया था कि अरे 2 किडनी है, इंसान एक किडनी से भी चल सकता है, वो सभी कार्य कर सकता है जो 2 किडनी वाले करते हैं। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। पत्नी 10 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। जी हाँ, मतलब पत्नी ने ये सारा खेल रचा, प्रपंच रचा। पत्नी की किडनी सिर्फ इसलिए बिकवा दी गई ताकि वो खुद ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। खैर, पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वही बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी को फेसबुक से 1 साल पहले किसी से प्यार हो गया। इसके बाद उसी साल से ही पत्नी पर किडनी बेचने का वो दबाव बनाने लगी। उसने यह तर्क दिया कि इससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, 12 साल की बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, कोई काम धंधा कर सकते हैं ताकि आगे का जीवन अच्छे से यानी कि सुगमता से शुरू हो सके। पत्नी की इन्हीं सभी बातों में आकर पति ने अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। पत्नी ने ही एक खरीदार से 10 लाख रुपए में सौदा तय किया और पति का इसी साल जनवरी में ऑपरेशन भी करवा दिया। किडनी बेचने के बाद जब पति घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे आराम करने और बाहर न जाने की सलाह दी ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। लेकिन कुछ दिन बाद वह अचानक घर से गायब हो गई। पति ने जब घर की तलाशी ली तो पाया कि अलमारी में रखे 10 लाख रुपए और कुछ नगद अन्य पैसे भी गायब थे। परिवार और दोस्तों की मदद से खोजबीन करने के बाद पति को पता चला कि उसकी पत्नी कोलकाता के बैरकपुर इलाके में एक अन्य व्यक्ति के साथ बड़े आराम से रह रही है। पति उसके पास गया और उसे साथ चलने के लिए मिन्नतें भी की, लेकिन पत्नी पर तो प्रेमी के प्रेम का भूत सवार था, तो उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पति शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा। उसने पुलिस को सारा मामला बताया। खैर, पुलिस ने उसकी शिकायत तो ले ली है और मामले की भी जांच शुरू कर दी है। तो यही कहानी थी हमारे देश में एक और, जहां महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वही कुछ ऐसे अपवाद भी सामने आते हैं। दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। ये प्यार मोहब्बत से जुड़ा मामला, एक विश्वास से जुड़ा मामला, यानी कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास किया। वो सिर्फ इसलिए किडनी बेचकर आया ताकि उसका जो आगे का जीवन है वो अच्छे से गुजर सके, पत्नी भी खुश रह सके, उसके परिवार भी वाले भी खुश रह सके। ऐसा नहीं है कि किडनी बेचने के बाद में उसे कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ होगा या उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पति है, उसने सारी परेशानियां सही। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को सही रखना चाहता था। मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जल्दी से 10-20 लाख रुपए नहीं कमा पाता है। हजारों में वो रुपए कमा पाता है। उसकी सारी जिंदगी बीत जाती है जब जाकर वो 10-20 लाख रुपए कमा पाता है। इसीलिए उसकी पत्नी ने इतना प्रपंच रचा ताकि उसका पति किडनी बेच दे और वो 10 लाख रुपए लेकर फरार हो जाए और अपने प्रेमी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। खैर, ऐसा नहीं है, रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत मधुरता भरा होता है। दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पत्नी कभी अच्छा खाना नहीं मिल पाता या पत्नी को आराम नहीं हो पाता या बहुत सारे काम करती है पत्नी, पति भी वैसे ही है।
क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, बहुत अच्छा, बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार रिश्ता होता है। अपना दूसरा घर छोड़कर पति के घर आना, फिर पति के घर को अपना बना लेना, बच्चे पैदा करना, फिर उन बच्चों की परवरिश करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक छोटा-मोटा अपवाद था। ऐसा नहीं है कि सारी पत्नियाँ गलत होती हैं, सारे मर्द ही गलत होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ अपवाद है, मैं बार-बार वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ अपवाद है। तो ऐसे अपवादों पर दूसरों पे शक ना करें या ये ना कहें कि मेरी भी पत्नी वैसी है, मतलब जो भी है। जो है, आप इस खबर को देखें और खबर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर एक नई खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।